हेलो एवरीवन, ये हमारे ट्रिकी जीके का पार्ट 28 है। पार्ट 28 की जो टॉपिक है चंदेल राजवंश के शासकों की सूची है। चंदेल राजवंश के जितने भी शासक थे आपको हम उनके बारे में बताएंगे, कब से कब तक वो यहाँ पे थे, तो ये सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन हम इसमें कोई ट्रिक नहीं बताएंगे, बस आपको उनके नाम बताएंगे। जो नाम आप कभी सुने भी नहीं होंगे आप उस नाम को यहाँ पे सुनेंगे। और आप अगर इसमें से कोई भी नाम आपको देखने को मिले तो आप ये समझ जाइए चंदेल वंश के राजवंश थे। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट ही टॉपिक है। तो आप इसको स्किप मत करिएगा, आप इसको पढ़िएगा ज़रूर। इसमें पहले कौन थे? नन्नुक। नन्नुक का नाम आपने बहुत लोगों ने तो सुना भी नहीं होगा। नन्नुक जो थे वे चंदेल राजवंश के शासक थे। 831 से 845 ईस्वी तक ये थे, और ये पहले ही इसके चंदेल राजवंश के संस्थापक थे। दूसरे आपके थे वाक्यपति। वाक्यपति जो थे 845 से 870 ईस्वी तक राज किए थे। जय शक्ति चंदेल और विजय शक्ति चंदेल, ये दोनों लोग 870 से लेकर 900 ईस्वी तक थे। उसके बाद साहिल साहिल नहीं है, सॉरी, ये राहिल है। राहिल जो थे वो 900 ईस्वी से राज किए थे, 900 ईस्वी तक ही किए थे, मतलब 900 ईस्वी में ही वो मर गए थे। तो उसके बाद आ गए हर्षचंदेल। हर्षचंदेल 900 से 925 ईस्वी तक राज किए। उसके बाद आए यशोवर्मन। यशोवर्मन जो थे 925 से लेकर 950 ईस्वी तक। उसके बाद आए धंगदेव, ये 950 से 1003 ईस्वी तक। गंडदेव 1003 से 1017 ईस्वी। विद्याधर 1017 से 1029 ईस्वी। विजयपाल 1030 से 1045। देववर्मन के बारे में आप पढ़े होंगे। देववर्मन हर एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग एग्जाम में देखने को मिलता है, तो ये नाम आप सुने होंगे। ये थे 1050 से 1060 ईस्वी तक। कीरतवर्मन या फिर कीर्तिवर्मन भी इनको कहते हैं, तो 1060 से लेकर 1100 ईस्वी तक ये राज किए थे। उसके बाद था सलक्षण वर्मन। सलक्षण वर्मन 1100 से 1115 ईस्वी तक। जयवर्मन 1115 से, फिर जब तक ये वंश चला था तब तक ये यहाँ पे राज किए थे। उसके बाद और भी थे, आप पढ़ेंगे। उसके बाद आए थे पृथ्वीवर्मन, ये आए थे। ये भी आए थे 1120 से लेकर आई थिंक 1129 तक ये यहाँ पे थे। उसके बाद आपके आए थे मदन वर्मन, आप इनका नाम सुने होंगे। मदन वर्मन ये आए थे तो 1129 से लेकर ये थे आई थिंक 1162 ईस्वी तक। उसके बाद आपके आए थे यशोवर्मन। आपने इन लोगों का नाम सुना होगा क्योंकि वर्मन जो थे इनको पढ़ाया जाता है हमें एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में क्या बुक में भी रहता है। लेकिन और जो उसके पहले हमने बताया उनका नाम आप नहीं सुने क्योंकि उनके बारे में ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता। तो ये थे आई थिंक 1165 से 1166 ईस्वी तक। उसके बाद यशोवर्मन के बाद भी आए थे एक लोग जिनका नाम था आई थिंक ऐसे कुछ था, परमार्धी देव करके था। परमार्धी देव अथवा इनको परमल भी कहते थे। तो ये लास्ट में आए थे, तो ये 1166 से लेकर 1203 ईस्वी तक ये थे। तो ये थे, इतने लोग जो थे ये चंदेल वंश के थे, इन्होंने भारत पे राज किया था। उसके बाद फिर आपको पता होगा ये वंश समाप्त हो गया था। तो थैंक यू। और अगर वीडियो आप देख रहे हैं हमारी और समझ में आता है तो आप इसको बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो देखा करें, क्योंकि आपको थोड़ा सा कुछ लर्न हो जाएगा, कुछ याद हो जाएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ तैयार हो जाएगा। तो आप स्किप मत किया करिए, वीडियो को अच्छे से देखा करिए ताकि आपको कुछ समझ में आए। थैंक यू।